तो हम प्रोटिस्टा में ये बात कर रहे थे कि फेवरेबल कंडीशन होती है। किस केस में हम बात कर रहे थे हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें बहुत अजीब सी बात सामने आती है कि अगर कंडीशन फेवरेबल है तो ये प्लाज्मोडियम से रिप्रोड्यूस करता है, यानी इसके अनुसार की, जैसे मान लीजिए इसको नमी चाहिए, इसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, अगर वो सब इसको मिल गया तो ये प्लाज्मोडियम से रिप्रोड्यूस करेगा। अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो ऐसा नहीं है कि ये डेड हो जाएगा। ये क्या करेगा, स्पोर्स बना लेगा, और ये स्पोर्स इतने खतरनाक होते हैं बच्चों कि ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कई सालों बाद भी। कई सालों बाद अगर इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो ये स्पोर अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है। और जैसे एयर करंट मिलेगा तो एयर करंट से ये फ्लो कर जाएंगे, यानी हवा से ये स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और फिर वहां पर ये रिप्रोड्यूस कर लेंगे। अब इसी कारण हम कह सकते हैं, थोड़ा सा आपको याद हो कि जितनी भी डिसीज प्रोटिस्टा के द्वारा होंगी, स्लाइम मोल्ड्स के द्वारा, प्रोटिस्टा में भी अगर स्लाइम मोल्ड्स को देखें तो स्पोर्स कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं कि वो कहीं भी पड़े हुए हैं और फेवरेबल कंडीशन उन्हें मिली और वो डिसीज कॉज कर सकते हैं। यही कारण है कि इनकी सर्वाइवल जो है बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। नेक्स्ट आता है स्लाइम मोल्ड्स के बाद प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जनरली डिसीज कॉजिंग वाला हमारा जो पार्ट है, थोड़ा डिटेल में इसे पढ़ना है, मैं इसको अलग से आपको बताती हूँ। प्रोटोजोन्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉप्स हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स मतलब परपोषी है। बार बार मैं आपको थोड़ा सा बीच में हिंदी भी बताती रहती हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं हिंदी को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा 11th-12th में थोड़ा सा इंग्लिश टर्म्स को आप लेके चलें। तो प्रोटोजोन्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉप हैं, यानी परपोषी हैं। वो प्रीडेटर, यानी प्रीडेटर मतलब शिकारी की तरह से, मतलब दूसरों पे फीड करने वाले जो होते हैं, प्रीडेटर के रूप में या पैरासाइट के रूप में, है ना, पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये पता है रिश्तेदार लगते हैं किसके, एनिमल्स के, बहुत क्लोजली, ये बहुत पुराने वाले प्रिमिटिव टाइप के क्लोजली रिलेटेड हैं ये किससे, एनिमल से, क्योंकि हेटेरोट्रॉप हैं, प्रेडेटर के रूप में भी पाए जाते हैं और पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि प्रोटोजोन, प्रोटिस्टा जो हमारा ग्रुप है उसका एक सब डिवीजन प्रोटोजोन्स जो है वो हमारे एनिमल्स कैटेगरी से क्लोजली रिलेटेड है, जो प्रिमिटिव टाइप के होते थे। अब ये किस प्रकार के हैं उस आधार पर इन्हें फिर से 4 भागों में बांटा गया है। यानी प्रोटोजोन्स को अगर हम देखें तो थोड़े से डिफरेंट टाइप के प्रोटोजोन्स होते हैं। तो सबसे पहला वाला जो है एमीबॉइड, नाम के अकॉर्डिंग ही है, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। और हाँ, ये जो मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाती हूँ बच्चों, ये सारे एनसीईआरटी की बुक्स में से एज इट इज़ आपको मैं समझा रही हूँ। एनसीईआरटी की बुक से ही आपको इसकी डिटेल करनी है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि एनसीईआरटी बुक समझ नहीं आती। एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए एक एक लाइन का मतलब समझना पड़ता है, एक लाइन में ही उसके बहुत कुछ होता है, ठीक है। उसी में से है ये सब कुछ। आप बुक्स को निकाल के देखिएगा, एक लाइन भी आपकी डिफरेंट नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं उस चीज का जिक्र जो मेरे नोट्स में होता है एनसीईआरटी की बुक में जरूर होगा, ठीक। तो एमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो हैं ये फ्रेश वाटर में, सी वाटर में आपको आराम से दिखाई दे सकते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। और सी वाटर में, और जो नमी वाली जो मिट्टी होती है उसमें भी एमीबॉइड आपके पाए जाते हैं। एमीबॉइड से, जैसे नाम से यहाँ पर पता चलता है, एमीबा इसका मेंबर है। एमीबा की कुछ खास बातें आपको याद होंगी। लोकोमोशन के लिए, खाने के लिए ये क्या बनाते थे, सुडोपोडिया, है ना, कूट पाद जिसे हम कहते हैं हिंदी में। बच्चों आप लोगों ने पढ़ रखा है पुरानी क्लासेस में, है ना। और एक मेंबर और आता है इसका, एंटामीबा।
एंड अमीबा जो है ये आपको पैरासाइट के रूप में भी मिलता है, इंटेस्टाइन में मिल जाता है। एंड अमीबा हिस्टोलिका जो कि डिसीज कॉज करता है ना। तो दोनों देख लिया हमने कि अमीबा तो एक इधर से ऐसे इस तरीके से याद होगा आपको, ये ऐसे बना लेता था और यहाँ पे कोई भी चीज़ होती थी उसे अंदर ले जाता था और यहाँ पर डाइजेस्ट कर लेता था। तो ये तो हेटेरोट्रॉप हो गया, एक एग्जाम्पल हमने आपको पैरासाइट का दे दिया। नेक्स्ट आता है फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजलेटेड नाम से ही थोड़ा सा आपको पता चल गया, यानी जिनमें फ्लैजला पाए जाते हैं, ठीक है। और ये डिसीज कॉजिंग होते हैं फ्लैजला, लोकोमोटरी ऑर्गन है आपका, डिसीज कॉजिंग है, ये डिसीज कॉज करते हैं। और फ्री लिविंग भी हैं, पैरासाइट के रूप में भी ये मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है ट्रैपनोसोमा, ये डिसीज कॉजिंग एक एजेंट है, ठीक है। फिर आता है नाम से ही एमीबॉइड था, तो एमीबा इसका एक तरह से आप याद रखेंगे। फ्लैजलेटेड प्रोटोजोन्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, उसका एग्जाम्पल ट्रैपनोसोमा है। फिर आता है सीलिएटेड। सीलिएटेड यानी सीलिया, सीलिया उसमें पाया जाएगा, लोकोमोटरी ऑर्गन आपको याद होगा। इस तरीके से ये बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा था, याद आया? पैरामीशियम। तो इसका मेंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पैरामीशियम। तो जिस हिसाब से उनका लोकोमोटरी ऑर्गन है उस हिसाब से इनके नाम रख दिए गए हैं। फोर्थ आता है स्पोरोजोन पैरासाइट्स, स्पोरोजोन प्रोटोजोन, ठीक है। स्पोरोजोन, ये इस स्पोरोजोन इसलिए रखा है कि स्पोर लाइक जो आपकी स्टेज है वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में ज़रूर आती है। मैंने आपको पहले भी बताया ये स्पोर वाली जो स्टेज है वो ख़तरनाक है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो वो स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो इसका और फिर फेवरेबल कंडीशन में ये जर्मिनेट कर जाते हैं। इसका एग्जाम्पल सबसे ख़तरनाक नोटोरियस कह सकते हैं, मलेरिया का जो है मलेरियल पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पूरी डिटेल पढ़ ली है, आप इसकी डिटेल कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा किंगडम रहेगा वो रहेगा किंगडम फंजाई।